Assalamu alaikum dear students. I am Miss Kiran. Last time we have studied total and partial synthesis of organic compound. Today I am going to discuss with you allotropes of carbon. In previous classes you already studied two types of, or we can say that two allotropic form of carbon. One is diamond and second is graphite. But now I am going to discuss with you. First of all, I am going to discuss with you little bit introduction about allotropes of carbon. Allotropes mean other form. जैसे कि आप लोगों को पता होगा allotropes जो word है, allotropes word comes from Greek word allotropism. Allos meaning other and tropos mean form. We already know that allotropes of carbon mean other forms of carbon, or allotropes mean more than one existence of the same element. एक ही हमारे पास एलिमेंट हो और वो एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसके एलोट्रॉप्स. 8 allotropes of carbon. One is diamond, graphite, lonsdaleite, carbon 60, also called as Buckminster fullerene, carbon 540, fullerite, carbon 70, amorphous carbon, zigzag single walled carbon, nanotube. Carbon is capable of forming many allotropes, structurally different form of the same element due to its valency in a same physical state. ये हमारे पास टोटल जो है वो 8 एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, जिनके मैंने आपसे नेम डिस्कस किए. इनमें से जो 3 मेन हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरिन, आल्सो कॉल्ड एज बकी बॉल, ये हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. और किसी भी एलिमेंट के एलोट्रॉप्स क्यों होते हैं, ये उसकी वैलेंसी की वजह से होता है. और कार्बन बिलोंग्स टू 4A ग्रुप ऑफ अ पीरियोडिक टेबल. 4A ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के पास, या आप लोग कहें कि उन सब के पास कार्बन की तरह कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी होती है. लेकिन कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती रहती है. तो कार्बन के पास जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा है. ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू different structural modification of an element. The atom of the elements are bonded together in a different manners. कि जो एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि अगर हम कार्बन के एलोट्रॉप्स को स्टडी कर रहे हैं तो एलोट्रॉप्स कैसे बनते हैं, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है किसी भी एलिमेंट की, कि जो कार्बन होता है वो अपने आप को डिफरेंट वे में अरेंज कर सकता है, अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड कर सकता है. द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर बॉन्डेड टुगेदर इन अ डिफरेंट मैनर. कि अगर कार्बन डायमंड की फॉर्म में है तो उसके एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी. अगर ग्रेफाइट की फॉर्म में है तो उसके एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी. अगर बक्की बॉल की फॉर्म में है तो उसकी अरेंजमेंट जो है एटम्स की वो जस्ट लाइक अ सोकर बॉल होगी. तो एलोट्रॉप क्यों बनते हैं? उन एलिमेंट के एलोट्रॉप्स बनते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है to modify their structures, to modify their arrangement. What is allotropy? आप लोगों को पता है कि अगर एलोट्रॉप्स हैं तो एलोट्रॉप बनने का जो ये जो फिनोमेना है, दिस इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी, इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस एंड स्पेशली एन एलिमेंट इन 2 or more different forms as of crystals, usually in the same phase, having same chemical and physical property. तो ये जो फिनोमेना है एलोट्रॉप्स बनने का, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी. और जो एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि कार्बन है, कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स हैं, तो एलोट्रॉप्स जो होते हैं उनकी फिजिकल फेज जो है वो सेम होती है. अगर कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं तो वो सब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे और उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सेम होती हैं.
ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 3 means allotropes of carbon. 3 main allotropes of carbon are graphite, diamond and Buckminster fullerene. Buckminster fullerene is also called as बक्की बॉल. ज़्यादातर आप लोग देखेंगे कि हम इसे कॉल करते हैं बक्की बॉल पे. और इसकी थोड़ी सी आप लोगों से अगर मैं कहूँ कि एक स्टोरी भी है कि इसका नाम बकमिंस्टर फुलेरन क्यों है. एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने मॉन्ट्रियल सिटी में एक बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था और उस बिल्डिंग की शेप ऐसी थी जैसे कि आप लोग कहें कि फुटबॉल होती है या सोकर बॉल होती है. तो जो कार्बन हैं वो जब बक्की बॉल्स की फॉर्म में आते हैं तो बक्की बॉल में 60 कार्बन होते हैं और वो 60 कार्बन अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो लुक देते हैं फुटबॉल की तरह, या आप लोग बोलें जस्ट लाइक अ सोकर बॉल. कार्बन एटम्स अरेंज देयर सेल्फ जस्ट लाइक अ सोकर बॉल. तो वो जो मॉन्ट्रियल सिटी में आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग डिज़ाइन की थी वो भी सोकर बॉल की तरह थी, और कार्बन 60 जो होते हैं 60 कार्बन अपने आप को बक्की बॉल में सोकर बॉल की तरह अरेंज कर लेते हैं. तो इसीलिए बक्की बॉल जो है उसका नाम बकमिंस्टर भी रखा गया है, बकमिंस्टर फुलेरन, ऑन द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट के नाम की वजह से. डायमंड is a very famous allotrope of carbon because of their beauty. But as a chemistry students, you are not concerned with the beauty of diamond. You are only concerned with the chemistry of diamond, included structure of diamond and arrangement of carbon atom in allotrope of diamond, in allotropic form of carbon, that is diamond. Diamond is probably the most well-known carbon allotrope. The carbon atoms are arranged in a lattice. Lattice means in a crystalline form, which is a variation of the face-centered cubic crystal structure. Each carbon atom in a diamond is covalently bonded to 4 other carbons in a tetrahedron. मतलब अगर आप लोगों को याद हो 9th क्लास में तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो डायमंड की शेप होती है वो क्यूबिक शेप का होता है और टेट्राहेड्रॉन्स होते हैं इसमें कार्बन के. मैनी टेट्राहेड्रॉन्स ऑफ कार्बन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ क्यूबिक शेप ऑफ डायमंड. व्हाट डू यू मीन बाय टेट्राहेड्रॉन? टेट्राहेड्रॉन मीन्स, टेट्रा मीन्स 4, मीन्स 1 कार्बन एटम. जैसे कि आप लोग इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, 1 कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच विथ 4 अदर कार्बन एटम. दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रॉन. 4 means tetrahedron. Simply we can say that in the case of diamond, 1 carbon atom is directly attached with 4 carbon atom. This is called as tetrahedron. और ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं, ये रेड कलर में इसलिए इंडिकेट करवाए गए हैं क्योंकि ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे लोकेट करती है. मतलब ये इनके बैक साइड पे होते हैं जो कि हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आएंगे. अगर हम 3D, आप लोग सिंपली कह सकते हैं कि ये 3D स्ट्रक्चर हैं. तो जब भी हमें कोई 3D स्ट्रक्चर शो करना होता है तो हम इस तरह से, जैसे कि ये रेड निशान आप लोगों को दिखाए गए हैं, रेड मार्क, तो हम उस बॉन्ड को इस तरह से शो कर देते हैं अगर कोई ज्योमेट्री 3D स्ट्रक्चर में हो उस केस में. अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, in the case of diamond, 1 carbon atom is directly attached with 4 carbon atom form tetrahedron. Carbons are sp3 hybridized. There is a covalent bond between 2 carbon atom. और ये हमारे पास एक क्या बन जाता है, क्यूबिक शेप का डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाता है. तो ये हमारे पास था एक एलोट्रॉप कार्बन का जो हमने स्टडी किया, जो कि डायमंड है. मेन चीज़ें इसकी क्या थी कि ये क्यूबिक शेप में हमें मिलता है, 1 कार्बन एटम डायरेक्टली 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है. तो टेट्राहेड्रॉन्स होते हैं कार्बन के, कार्बन कार्बन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है और sp3 हाइब्रिडाइज होता है. थैंक यू सो मच.